दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संवेग परिवर्तन और बल में संबंध गति के द्वितीय नियम का सत्यापन F बराबर ma सिद्ध करेंगे आज हम। तो कैसे सिद्ध करेंगे? तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। तो पहले लिखेंगे माना m द्रव्यमान की किसी गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग u है तथा बाह्य बल F लगाने पर डेल्टा, इसे डेल्टा कहते हैं जो त्रिभुज जैसा बना है, डेल्टा टी समयांतराल के बाद इसका वेग v हो जाता है। ठीक, इतना लिखने के बाद अब हम F बराबर ma सिद्ध करेंगे। तो लिखेंगे वस्तु का प्रारंभिक संवेग। देखिए इसमें वस्तु एक है, m द्रव्यमान की एक वस्तु है, ठीक, जिसका प्रारंभिक वेग क्या है, u है, ठीक। और m द्रव्यमान की किसी गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग u, गतिशील वस्तु है m द्रव्यमान की और इसका प्रारंभिक u है, तथा बाह्य बल F जब इस पर लगाया तो यह बढ़ेगी, ठीक, F, और समय भी होगा t में, ठीक। m द्रव्यमान की वस्तु पर उसका प्रारंभिक u है तथा बाह्य बल F लगाने पर t समय अंतराल के बाद इसका वेग v हो जाता है, ठीक। तब देखिए लिखेंगे वस्तु का प्रारंभिक संवेग। देखिए मैं दो संवेग, तो इसे समय को p से व्यक्त करते हैं, दो समय इसलिए p1 कह दिया। p1 बराबर m द्रव्यमान की वस्तु है इंटू u वस्तु का प्रारंभिक वेग है, ठीक। तो तथा डेल्टा t समयांतराल के बाद, तो t समय के बाद वस्तु का अंतिम संवेग को p2 लिखिए। p2 बराबर m इंटू v, p2 दूसरा संवेग है और m द्रव्यमान की वस्तु है और v इसका अंतिम वेग है, ठीक है। तो देखिए संवेग परिवर्तन की दर, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता है वस्तु का प्रारंभिक वेग, वस्तु का द्वितीय संवेग, ये पार्ट 1 के जो 3 समीकरण हैं वो जब आप आते हैं तो ये बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा। तो देखिए संवेग परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन लिखेंगे, संवेग में परिवर्तन डेल्टा p बराबर अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, ठीक है। संवेग में परिवर्तन डेल्टा p बराबर अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। तो डेल्टा जब डेल्टा p है तो बराबर p1 p2, पहले p2 अंतिम है तो पहले p2 लिखेंगे, p2 माइनस p1 बराबर m इंटू v माइनस m इंटू u, ठीक है। अंतिम संवेग ये हमने लिख लिया p2 माइनस p1, जो जब दो समीकरण होते हैं लिखा p1 इंटू mu, p2 बराबर m इंटू v, ठीक। तो जो इस तरफ होते हैं इनको इस तरफ जोड़ा कराया जाता है और इनको इस तरफ, जिस तरफ होते हैं इस तरफ, मुझे p2 था तो p2 लिखा, p1 इधर है और ये सब इधर है, ठीक। अब देखिए अब हम लिखेंगे डेल्टा t से दोनों पक्षों में भाग करने पर या देने पर लिखेंगे, ठीक है। अब अगर भाग दिया है तो क्या आ जाएगा, p2 माइनस p1 इंटू डेल्टा टी बराबर m इंटू v माइनस m इंटू u बटा डेल्टा टी आ जाएगा। अब इतना नीचे आ जाएगा p बटा डेल्टा टी बराबर, देखिए जिसमें घटा दें तो p बचा, p डेल्टा ये t है, देखिए इसमें आप कॉमन लेंगे तो m कॉमन ले लिया, क्या बचा, v माइनस u बचेगा, v माइनस u बटा डेल्टा टी आ जाएगा, ठीक। डेल्टा टी आ गया। अब देखिए p बटा डेल्टा टी बराबर ma। अब पूछेंगे ma कहाँ आ गया, तो देखिए तुरंत क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को तुरंत कहते हैं, क्योंकि कौन लिया v माइनस u बटा डेल्टा टी, तो ये लिख सकते हैं, तो लिख लिया, अब ये हमने लिख लिया। तो अब देखिए p बटा डेल्टा टी बराबर ma, तो f यहाँ पर कैसे से हटा के f लाना है, तो हम क्या लिखेंगे संवेग परिवर्तन की दर बराबर उस पर आरोपित बल, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, f बराबर m आ जाएगा, देखिए हमें प्रूफ करना था, प्रूफ है, ठीक हो गया। मेन लाइन ये आपको याद रखनी है और ये आपको याद रखनी है, ठीक है। बस इतना f बराबर में सिद्ध हो चुका है। और ये लाइन खास करके लास्ट में ये एक कहाँ से है, तुरंत है, तो तुरंत का सूत्र होता है v माइनस u बटा डेल्टा टी संवेग परिवर्तन की दर, और f संवेग परिवर्तन की दर ये है,
ये संवेग P अंतर बराबर उस पर आरोपित बल, तो F बराबर ma सिद्ध हो चुका है। ठीक है।